आज हम आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर लुइसविला शहर के एक ऐतिहासिक और मौत के अस्पताल बेवर्ली हिल्स की कहानी बताएंगे। यह अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसे लोगों के इलाज के लिए शुरू किया गया और जो कि लोगों की मौत की वजह बन गया। और आज अस्पताल के भवन में आप आसानी से उन मौतों को महसूस कर सकते हैं। बेवर्ली हिल्स एक ऐसी इमारत है जो कि लोगों के लिए सदैव कौतूहल का विषय बनी रही। बेवर्ली हिल्स को सन 1883 में एक अमेरिकी नागरिक मेजर थॉमस एच हेज के द्वारा बनवाया गया था। मेजर थॉमस ने अपने बेटी के लिए एक व्यक्तिगत स्कूल का इस इमारत से शुरू किया था। इस स्कूल की शिक्षक लेसी डी हैरिस थी और वही उस बच्ची को पढ़ाती थी। चूँकि लेसी डी हैरिस बेवर्ली नाम की एक उपन्यास को उस बच्ची को बहुत पढ़ाती थी, जो कि मेजर थॉमस को बहुत पसंद था। इसी वजह से मेजर अपने इस घर को बेवर्ली हिल्स कहते थे और आज भी यह इमारत इसी नाम से जाना जाता है। इमारत का इतिहास हेज परिवार के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया था। यह इमारत इस घाटी में सबसे बड़ी इमारत है। इसके बाद सन 1908 में इस इमारत को दोबारा शुरू किया गया और इस इमारत को लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की। सन 1900 के आसपास अमेरिका में एक विचित्र बीमारी जिसे उस समय सफ़ेद मौत के नाम से जाना जाता था, यानी तपेदिक से बुरी तरह से ग्रस्त। सन 1924 में बेवर्ली हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस दौरान हजारों की तादाद में तपेदिक के मरीजों को यहाँ भर्ती किया जाने लगा। इस इमारत को अस्पताल के तौर पर चुनने के कारण यहाँ का वातावरण था। लोगों का मानना था कि ऊंचाई पर होने के कारण यह जगह मरीजों के ठीक होने में मदद करेगी। उस समय यह अस्पताल दुनिया भर में तपेदिक रोगों के लिए सबसे बेहतर अस्पताल माना जाता था। इस अस्पताल में उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीकी भी उपलब्ध थी। मरीजों को सूर्य के पराबैंगनी किरणों से भी इलाज किया जाता था। मौत से बचने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती कर ली गई थी, लेकिन मौत से बचने के लिए आए इन मरीजों में से रोजाना सैकड़ों की मौत भी हो जाती थी। यही मौत इस अस्पताल में रूहों का वास बनकर उभर गई। इस अस्पताल में रोजाना हो रही मौतों के कारण रोजाना हजारों लाशें अस्पताल में तैयार हो जाती थी। इन लाशों को कोई भी कहीं लेकर नहीं जाना चाहता था ताकि यह बीमारी और उग्र रूप से न धर सके। इसके लिए अस्पताल में एक लंबी सुरंग का निर्माण कराया गया। इस सुरंग के दरवाजे पर लाशों को टांग दिया जाता था और एक छोटी रेलगाड़ी, जैसा कि आजकल कोयले के खानों में प्रयोग किया जाता है, आती थी और लाशें उस पर गिर जाती थी और वो गाड़ी लाशों को लेकर जाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में गिरा देती थी। इस इमारत की दीवारों में भी मौतों का वास हो गया और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन मरीजों की चीखों को इस इमारत की दीवारों में आसानी से सुना जा सकता है। इस अस्पताल में जो सुरंग लाशों को ढोने के लिए बनाई गई थी वो लगभग 500 मीटर लंबी थी और एक तरफ जिंदगी और एक तरफ हजारों लाशों का ढेर। इस सुरंग में आज भी रूहों और आत्माओं को आसानी से महसूस किया जा सकता है। आज भी यहाँ रूहों का बसेरा। इस अस्पताल में कई बार भूतों या साया को देखा गया है। इस इमारत के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ उस सुरंग की दीवार के बाहर से यदि कोई गुजरे तो उसे आज भी लाशों की बदबू और किसी अनजाने से डर से रूबरू होना पड़ सकता है। इस इमारत के अंदर एक बच्चा जो कि हाथ में एक गेंद लिए हुए है और उसके चेहरे से खून गिर रहा है, लोगों को कई बार देखने को मिला। इस इमारत के 5वीं मंजिल के बारे में भी लोग कई किवदंतियाँ मशहूर हैं। 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 5 से 2 इस इमारत की दूसरी सबसे डरावनी और खौफनाक जगह है। इस कमरे की कहानी भी कम रोचक नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जब इस अस्पताल में इलाज किया जा रहा था उस वक्त इस 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 5 से 2 में एक नर्स ने रात में खुद को फांसी लगाई। उस नर्स की उम्र 29 साल थी और वो अविवाहित थी। उसके कुछ ही दिनों बाद ही एक और नर्स ने उसी कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या की। उसके बाद से उस कमरे में कोई भी जाने से घबरा और सप्ताह भर के अंदर ही उस कमरे में भर्ती सभी 29 मरीजों की मौत हुई। आज भी उस कमरे में उन दोनों नर्सों को कभी कभी आपस में बातें करते हुए महसूस किया गया। इस इमारत
गया था, जो कि बाद में पता चला कि इस इमारत में कई जगहों पर अपने आप रोशनी या धुआं निकलता है, जिसके अलावा भयानक छाया आदि भी देखने को मिलती है। कई साल तक यह इमारत बंद पड़ी रही। अब इस इमारत को लोगों को दिखाने के लिए खोल दिया गया है। इस इमारत में अब लोग प्रायोगिक रूप से भूतों और रूहों को महसूस करने के लिए आते हैं। इस बारे में कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है और उनका कहना है कि इस इमारत में उन्होंने बुरी शक्तियों को महसूस किया है।